नर्मदे हर आप सभी को। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं गोकुल धाम में। गोकुल धाम उत्तर प्रदेश में मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूर यमुना नदी के किनारे बसा वह पवित्र स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपने शुरुआती 3.5 वर्ष माता यशोदा और नंद बाबा के साथ बिताए थे। वासुदेव जी ने जन्म के तुरंत बाद कृष्ण को कंस से बचाने के लिए यहाँ पहुंचाया था। यह नंद बाबा का ऐतिहासिक घर है जहाँ कान्हा पले बढ़े और उन्होंने अपनी अनोखी बाल लीलाएं रची। चलिए अब गोकुल की गलियों में चलते हैं जहाँ कान्हा जी ने बाल लीलाएं रची थी। 7 द्वार बना हुआ है। कितना द्वार बना हुआ है? पहले वो ये देखिए, ये सब चोर गली है। ये वाला गली देखिए, यहाँ माखन चुरा के भगवान छिप जाते थे। गोपी माखन लाती थी ना, भगवान छोटे मटकी में से दान नहीं देते, तो भगवान के हाथ मटकी नहीं आती। वो मटकी को फोड़ के भगवान श्री कृष्ण छिप जाते। गोकुल की गलियों में चोर और लाला माखन चोर। यही भगवान ने दान मांगा। इस गली को दान गली बोलते हैं। बरसाने की गुजरी गोकुल जी का भगवान मार्ग में झगड़ा मचे, मांगे दूध दही का। हाथी घोड़ा पाल गोकुल की सकरी और सुंदर गलियों में बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ माखन चुराने और मटकियां फोड़ने की लीलाएं करते थे। कृष्ण जी के जन्म के बाद नंद बाबा की खुशी में यहाँ भारी उत्सव मनाया गया और गोकुल की गलियां आनंद से भर गई। यहाँ गोकुल में स्थित प्राचीन श्री नंद किला और नंद भवन भगवान श्री कृष्ण का वह पावन बाल घर है जहाँ उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन बिताया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। जब कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उनके पिता वासुदेव जी यमुना पार करके उन्हें इसी सुरक्षित नंद किले में छोड़ गए थे। श्री कृष्ण, बलराम जी और सभी गोकुल वासी इसी पहाड़ी नुमा ऊंचे नंद किले के ऊपर सुरक्षित निवास करते थे। कृष्ण जी ने अपने जीवन के शुरुआती 3 वर्ष और 4 महीने यहीं बिताए थे। इस आंगन में प्रभु की प्रसिद्ध दामोदर लीला, उखन से बंधना, माखन चोरी और पूतना वध जैसी अनेक अलौकिक घटनाएं घटी थी। महर्षि गर्गाचार्य द्वारा श्री कृष्ण और बलराम जी का गुप्त नामकरण संस्कार भी इसी भवन के परिसर में संपन्न हुआ था। महल में एक विशेष खिड़की है जो सीधे यमुना नदी के तट की ओर खुलती है। माना जाता है कि इसी मार्ग से वासुदेव जी ने भवन में प्रवेश किया था और यही वो नंद किला नंद भवन है जिसके बारे में आपको हमने पूरी जानकारी दी है। आप प्रभु जी के सामने दर्शन कर लीजिए। इस भवन में जब आप आएंगे तो एक बड़ा सा खिड़की दिखेगा जहाँ से यमुना जी के दर्शन होते हैं और उसी खिड़की से ही वासुदेव जी ने गोकुल में कान्हा जी को लाया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उखन बंधन। यहाँ पर आपको सभी के अच्छे से दर्शन होंगे, आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाइएगा यमुना जी के घाट में यमुना जी के दर्शन करने के लिए। ये वही घाट है जहाँ से वासुदेव जी ने कान्हा जी को यहाँ पर गोकुल में लाया था। आप यमुना जी के बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शन कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे। नर्मदे हर।